नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। गर्मी भले ही जितना सितम ढाए, जितना सताए, जितना पसीना बहाए, लेकिन इस मौसम की एक खास बात है ज्योत्सना, जो मुझे बहुत पसंद आती है। अब वो खास बात क्या है मीनाक्षी? अरे फलों का राजा आम इसी मौसम में तो मिलता है और ये मेरा फेवरेट भी है। और आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि आम मेरा भी फेवरेट है और सीजन का पहला आम भी मैंने चख लिया है। वैसे गर्मी की शुरुआत के साथ ही कई किस्म के आम बाजार में सजे हुए अब नजर आने लगे हैं। मुझे तो देख के लालच आने लगा। अब देखिए, लखनऊ का दशहरी हो, तोतापुरी हो, बम्बैया हो, रामपुर का चौसा हो, सफेदा हो, अल्फोंसो हो, नाम लेती मुंह में पानी आने लगता है। आम्रपाली भी जोड़ लीजिए, मतलब बिल्कुल तस्वीरें देखकर, नाम लेकर ही जैसा आप कह रही हैं मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन ये स्वाद हर किसी को नसीब नहीं होता है। जी हाँ, मैं डायबिटीज के मरीजों की बात कर रही हूं, जो चाहकर भी इसका लुत्फ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि परहेज छोड़ते ही शरीर में शुगर का लेवल शूट अप करने लग जाता है। और शुगर लेवल बढ़ा नहीं कि हार्ट, लिवर, किडनी सब खतरे में आने लग जाते हैं। वैसे तो डायबिटीज नासूर की तरह है, जो पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, लेकिन इन ऑर्गन्स पर जिनका जिक्र अभी हमने किया, उस पर ज्यादा असर पड़ता है। और एक नई स्टडी के मुताबिक 50% शुगर पेशेंट्स को फैटी लिवर की दिक्कत होती है। देश में लिवर फेलियर और लिवर ट्रांसप्लांट की दूसरी सबसे बड़ी वजह डायबिटीज ही है। तो वहीं 24 से 70 साल के लोगों की आंखों की रोशनी डायबिटीज की वजह से कमजोर होती है। ये बीमारी भारत में आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पहले ही देश में लगभग 10 करोड़ शुगर पेशेंट्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। हम डायबिटीज कैपिटल कहलाते हैं। ऊपर से कोरोना की 3 लहर ने करीब 35% डायबिटीज के मरीजों में और इजाफा कर दिया। इसलिए जरूरी है कि शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जाए। और सबसे आसान तरीका जो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का है, वो है रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट का वर्कआउट डायबिटीज के खतरे को 60% तक कम कर देता है। ऐसा है तो वर्कआउट के लिए योग से बेहतर और क्या विकल्प हो सकता है? क्योंकि योग गुरु स्वामी रामदेव हमेशा ये कहते हैं कि योग ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करता है, बल्कि 100% क्योर भी करता है। क्यों स्वामी जी, ठीक कह रही हूं मैं? स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब प्रणाम प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। अब तो ये लोग कह रहे हैं जिनकी क्योर हो गई है। अब ये 10-10 मिनट करता है। ये आप इधर देख रहे होंगे कि बाईं तरफ क्या जो है एक गोल मटोल सा आदमी बैठा रखा है बाबा जी ने। क्या नाम है साहब? माई सेल्फ सत्यराम यादव। कितनी थी पहले शुगर? 300 रहती थी फास्टिंग। नाउ आई हैव नॉन डायबिटिक। आपने सर मेरा वीडियो डाला है यूट्यूब पर। अब कितने रसगुल्ले खाता है? अरे 20 रसगुल्ले खा के बताइए मुझे। 100 रिपोर्ट है। अब 20 मत खाया करो, 2 ही खाया करो। मैं कुछ नहीं खाता हूँ। मेरे साधक कहते कि आप मिठाई खा लेते हैं। मैंने कहा पहले मैं नहीं खाता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता तो दूसरे को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। अब ये टेस्टिंग के लिए इसने 20 रसगुल्ले खा के टेस्ट कराई। कितनी आई? बिलो 91। ये अब उम्र कितनी है? I have completed 70 years of my life, my dear. 70 years? चलो क्या बात है। भाग के दिखा उधर। भाग के नहीं साहब, पैर में बैल चल उधर गया। बैठ जा, उधर बैठा। बैल चल गया। अब ये देखो, ये हमारा, हाँ जाओ। अब देखो इधर हमारे कुछ खास अतिथि हैं आज। डॉक्टर सुशील शर्मा जी इधर से। तो ये वाशिंगटन डीसी से आए और हमारे ये भी डॉक्टर हमारे पूज्य स्वामी दया दीपानंद जी महाराज, ये खुद टाइप 1 डायबिटीज के कितने बच्चों पर काम कर रहे हैं स्वामी जी? 350 बच्चे रामकृष्ण मिशन हरिद्वार में। अभी जो बच्चे टाइप 1 डायबिटिक है, जिनको 100 यूनिट लगता था, उनको 50 यूनिट लग रहा है। अभी रिसेंट जो इंटेंस योगा प्राणायाम किए, उनका डायबिटीज टाइप 1 रिवर्स हो रहा है। आदित्य है, देहरादून से है। अगली बार स्वामी जी का आशीर्वाद लेने आएगी वो। उसका रिवर्स हो गए, इंसुलिन बंद हो गए। क्या बात। अब ये कुछ खास टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे, अब उनको 10-10 मिनट करना है। रोज हम उनको योगा प्राणायाम कराते हैं। अब इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, जिसको अभी बोल रहे थे हमारे स्वामी जी की, उनको पूरी डेंसिटी के साथ पूरे लंबे समय तक अभ्यास कराए तो पूरा परिणाम आएगा। थोड़ा कराएंगे तो थोड़ा आएगा। जी जी। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? लोग कहते हैं हार्ट डिजीज और डायबिटीज रिवर्सेबल नहीं है। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं वाशिंगटन डीसी से, और इन्होंने कितने पेशेंटों का हार्ट काटा होगा? 10,000 लोगों का हार्ट पहले काटा, और अब क्या निष्कर्ष निकला?
अब उसको रोकथाम कर सकते हैं। अब खुद ये योग, आयुर्वेद और इसकी तरफ लौट आए। अब क्या करना चाहते हो? बस अब आप जब हुक्म करेंगे, आप जो आप आशीर्वाद देंगे। अब ये चाहते हैं कि लोगों को बिना एलोपैथी के भी हम रिवर्स करते हैं हार्ट डिजीज को, बीपी को, शुगर को, थायराइड को। अब उधर लौटना चाह रहे हैं। अब डॉक्टर साहब कितनी उम्र हो गई? 65 के हो गए, पूरे यंग है, योगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बोलना ये चाह रहा था कि लोगों को ऐसा लगता है, मेरे साथ यहाँ देखो, ये एक तो ललित जी बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, पुराने भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं लाइन पे। सबसे आगे बैठा हुआ है दीपक, 20 साल से 22 साल से इनको डायबिटीज थी। आप स्वामी जी अब जितनी इनकी केस स्टडीज डायबिटीज की लेकर आते हैं ना, गोलियां, इंसुलिन सब बंद करा करके जी, आप जितनी केस स्टडीज लेकर आते हैं उन जी। हर एक मीनाक्षी। केस स्टडी के बाद ये समझ में आता है कि नामुमकिन जैसा शब्द तो योग और आयुर्वेद के डिक्शनरी में है ही नहीं, और डायबिटीज के मामले में तो ये पूरा कहा जा सकता है कि 100% क्योर होता है। स्वामी जी, डायबिटीज को शुरुआती स्टेज में ही योग और वर्कआउट से कंट्रोल कर सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो योग के साथ साथ कौन सी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है जो बीमारी को उसके पहले चरण पर ही, फर्स्ट स्टेज पर ही मात दे दे? मीनाक्षी जी, सबसे पहले देखो, अभी मैं मंडूकासन कर रहा था अभी, क्योंकि यदि मैं एक अकेला मंडूकासन ही और पवन मुक्तासन मात्र 2 ही आसन करूं तो पूरा हमारा ये इंडिया टीवी का शो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं सिंबॉलिक रूप में मंडूकासन, योग मुद्रासन जो जितना कर पाए उतना एक एक अभ्यास 10 मिनट मैंने करा। ये पूज्य स्वामी दया दीपानंद जी महाराज जी करवा रहे थे बच्चों को योग, थोड़ा करा रहे थे तो 10 20 मिनट कम हुआ। और जब पूरा कराना शुरू किया, अरे बोले तो बच्चे नॉन डायबिटिक हो रहे, इंसुलिन बंद हो रही है, इंसुलिन पर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। अब तो टाइप 1 डायबिटीज वालों का मेरे पास में सैकड़ों बच्चों का रिकॉर्ड अब पूरा मेंटेन हो चुका है कि जिनका पहले 700-800 और HbA1c 14 से 16 रहता था, अब उनका 5.1, 5.2, 5.5 ये आ रहा है। और ये अब तो उनमें से बहुत से बच्चे तो हमारे BNYS के डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ योगाचार्य बन रहे हैं। और उन बच्चों को अब देख करके दूसरों को भी लग रहा है, अरे ये 10 मिनट मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनसे तो हम ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, और फिर ये पवन मुक्तासन। अब देखो, मंडूकासन और पवन मुक्तासन इजी है, ये तो करने ही करने हैं, 2 तो छोड़ने नहीं है। 2 आसन और 2 प्राणायाम यदि यही आधा घंटा कर लें, 1 घंटे का पूरा पैकेज है। यही किया, कपाल भाती के साथ पवन मुक्तासन, कपाल भाती के साथ उत्तान पादासन, कपाल भाती के साथ ही नौकासन। अब देखिए ये किया। अब इसमें सेतुबंध, पादांगुष्ठ, नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन बच्चे तो कर लेंगे, बड़ों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये करने के साथ साथ आज हम खीरा, करेला, टमाटर का और गिलोय का वो जूस, आज 12 साल पहले एक बेटी जो लंदन से मेरे पास आई थी और उसको ब्रेन हेमरेज हो गया आंखों में और पूरी बॉडी से ब्लड लीकेज हो रहा था प्लेटलेट घटने से। वो आई, बोले स्वामी जी अब उसको बच्चा भी हो चुका और बेटी अच्छी है गिलोय से। तो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी, विजय सार, और इनका सबका जूस और आखे के पत्ते को पैर में बंधवा देते हैं। और ये सब करते करते खाने पीने में मिलेट्स का इस्तेमाल कराते हैं। ज़्यादा गेहूं और ज़्यादा चावल ये बीमारियों का घर है, उसको हम बंद करवा देते हैं। उनको रागी बाजरे की रोटी खिलाते हैं और मल्टीग्रेन, उनको आटा मल्टीग्रेन दलिया देते हैं, और जिनसे ये बन पाए। अब ये थोड़े कठिन लगते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत इजी है ये। अब इसमें कराते हैं कपालभाति, तो पेनक्रियाज के डीजनरेटिव बीटा सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। तो जो जितने कर पाए उतना
ये सर्वांगासन हलासन से लेकर के ये अभ्यास करें। खाने पीने में ध्यान दें जरा, तीखी तली हुई चीजें देखो। मूलतः आयुर्वेद की दृष्टि से ये कौन सी श्रेणी में आता है? वात पित्त कफ। तो ये प्रधान दृष्टि से पित्त रोग है। पित्त बढ़ने से पेनक्रेटाइटिस होता है, पित्त बढ़ने से ही, या एलोपैथी की कोई तेज दवाई खा ली। छोटे बच्चों को तो यहाँ तक कि सर्दी जुकाम टाइफाइड आदि की कोई भी एंटीबायोटिक आदि दे देते हैं, उसी से ही बच्चों को ये जी शुगर की बीमारी हो जाती है। अब बताइए पेनक्रियाज के ऊपर असर पड़ा, क्योंकि पेनक्रियाज शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। अब जो बच्चे कर सके उनसे तो ये भी करा दे, क्योंकि आंखों पर, किडनी पर और इसका विशेष करके नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए डायबिटीज और डायबिटीज के जब कॉम्प्लिकेशंस की बात आती है तो हम एक ही बात कहते हैं, योग करो। तो आप रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, मंडूकासन ऐसे करते हैं बाह्य प्राणायाम के साथ। बिल्कुल स्वामी जी, ये वो आसन है। वीकनेस और तमाम तरह की दुर्बलताओं से बच जाते हैं। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये जो आसन आप बता रहे हैं, जिनका निरंतर हम अपने जीवन में इनको अगर लाएंगे, रोजाना करेंगे, तो हर समस्या, हर परेशानी दूर होगी, खासकर डायबिटीज। लगातार आप ये बता भी रहे हैं। स्वामी जी, वैसे शुगर की अगर बात की जाए, शुगर पूरे शरीर को खोखला करती है, लेकिन एक नई स्टडी जो सामने आई है उसके मुताबिक हार्ट, किडनी, लीवर और आंखों पर शुगर का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो एक एक करके इन सभी ऑर्गन्स को बचाने के लिए उपाय भी बता दीजिए। लेकिन सबसे पहले दिल को मीठे जहर से कैसे बचाएं, ये आप बता दीजिए। वैसे भी हम बोलते हैं योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में 3 चीज़ों को हम व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, चीनी को, मैदा को और नमक को। अब साथ में भीतर ही चीनी घुल गई। बिहार में तो शुगर की बीमारी को चीनी की बीमारी कहते हैं। अब वो भीतर घुल गई तो जो भी संवेदनशील पार्ट है, तो उसमें सबसे पहले आपने हार्ट को लिया है, तो हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो क्या करें? तो हृदयामृत ले लें, खाने के बाद कार्डियोगिट ले लें खाली पेट, और अर्जुन की छाल पी लें, या लौकी का जूस पी लें। खीरा, करेला, टमाटर का जो हम जूस बताते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, जो भी कर सके ऐसे कर लिया। अब अर्जुन की छाल पी ली, बस अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लिया। और ये कपालभाति के साथ ये आसन करते करते फिर गोमुखासन के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, यह हार्ट की हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट है। और जब कपालभाति करें ना, ये तो हमें गोमुखासन बता रहा था, तो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दोनों तरफ से कर ले। फिर ये देखो, ये पॉइंट दबाते हुए करें कपालभाति। ये पॉइंट दबाते हुए कपालभाति करेंगे तो हार्ट 100% हेल्दी रहेगा। मैंने इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 15, 20, 25 आ गया था, उनको कपालभाति के साथ ही एक्यूप्रेशर कराया, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत 15-15, 20-20 मिनट कराया। और जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 25-30 हो गया था, उनको वापस 55-60 पर मैं लेकर के गए विदिन 1 और 2 मंथ्स। अब देखो हार्ट के ब्लॉकेज कितने लोगों के रोज मैं सुनता हूँ कि उन्होंने जो हमने बताया उसको किया, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो गए, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया। जिनको टेकिकार्डिया था, बहुत ज़्यादा हार्ट की धड़कन तेज थी, वो भी नॉर्मल आ गई। कपालभाति, अनुलोम विलोम एक रिदम के साथ करते, और जिनका हार्ट इनलार्ज था वो भी ठीक हो गए। और ऐसे ही सामान्य रूप से हार्ट कमज़ोर है। अब कमज़ोर हार्ट के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और एक व्यापक अर्थ में कहें तो जो हमारी सनातन संस्कृति जो प्रकृति पर आधारित है, मूल प्रकृति ही मूल संस्कृति है विश्व की, मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो फिर जो इसको अडोप्ट करते हैं तो हार्ट तो 100% हेल्दी हो जाता है। और कपालभाति के साथ ही अनुलोम विलोम ने या हार्ट के साथ आंखों के लिए भी अच्छा होता है। मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, बात अब लिवर की कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हार्ट, लिवर, इजेक्शन फ्रैक्शन की आपने बात की, और हम लिवर की चूंकि बात कर रहे हैं स्वामी जी, तो शुगर के 50% मरीज ऐसे हैं जो फैटी लिवर की परेशानी में घिर गए हैं। लिवर फेलियर और ट्रांसप्लांट की दूसरी सबसे बड़ी वजह डायबिटीज है। तो इस रोग से लिवर को कैसे बचाया जाए, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास शुरुआत से ही करने चाहिए?
अब दुर्भाग्य से है क्या, एलोपैथी का जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है ना, जो करिकुलम डिज़ाइन हुआ है, उसका जो पूरा स्टडी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित है जो ड्रग लॉबी है या मेडिकल लॉबी है। तो इसको मैं कई बार जब बहुत उल्टा पुल्टा काम होता है तो मैं वो मेडिकल माफिया और ड्रग माफिया कह देता हूँ, तो फिर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों को अभी शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, जीवन विज्ञान का बहुत थोड़ा सा बोध है, वो ऐसे ठेकेदार बन गए कि अपने आप को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानने लग गए कि हमारे पास ही सब कुछ है, और उनके पास में हार्ट की डिजीज को रिवर्स करने का कोई उपाय नहीं। लीवर के फैटी लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस हो जाए तो पूरे हाथ खड़े कर देते हैं। उसमें हमें मंडूकासन और योग मुद्रासन कराते हैं, उसमें हम वक्रासन कराते हैं, सर्वकल्प का पानी पिलाते। बताइए, सर्वकल्प बिल्कुल भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई का, चिरायता ये जो हम डायबिटीज में भी देते हैं, इसका पानी पिला देते हैं। अब ये चिरायते का पानी पिला दिया, डायबिटीज भी अच्छे करेगा और कड़वा बहुत होता है थोड़ा, और ये लीवर को भी अच्छा कर देगा। सर्वकल्प या चिरायता का पानी पिला दिया। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत दे दिया तो फैटी लीवर से लेकर के लीवर सिरोसिस से लेकर के हेपेटाइटिस तक नेगेटिव हो जाता है, और 1-1 करोड़ तक जिनका वायरस लोड बढ़ा हुआ था 0 पर आ जाता है विद इन मंथ। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखते हैं, आंवला, एलोवेरा, वीटाग्रास, और हीमोग्लोबिन बहुत डाउन चला जाता है कई बार लीवर कमज़ोर होने से, तो अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, सिंपल सी चीज़ें, वाटर थेरापी, मड थेरापी, मिट्टी पट्टी पेट पर कर देते, उसी से पेट अच्छा हो जाता है। मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना। स्वामी जी, शुगर लेवल बढ़ जाता है तो किडनी के नेफ्रॉन पर भी ये असर करता है, क्योंकि हम इतनी बारीक बारीक चीज़ों को आपसे समझते हैं, इसलिए आज किडनी के नेफ्रॉन की भी हमने बात की। स्वामी जी, किडनी ठीक से खून को फिल्टर नहीं कर पाता, जिससे ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, तो शुगर के पेशेंट्स अपनी किडनी का ख्याल कैसे रखें? तो किडनी के जो न्यूफ्रॉन्स हैं, किडनी के जो सेल्स हैं, किडनी के जो पूरा उसके फिल्टर करने का प्रोसेस है, किडनी के सेल्स की जो जीवंतता है, किडनी की सारी जो कोशिकाएं हैं उनको अच्छा रखने के लिए बेस्ट तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन जो अभी हमने करके बताया, और कपालभाति या अनुलोम विलोम ये करें। गोखरू का पानी जरूर पिए। अब किडनी के लिए मैं 10 चीज़ें बताता हूँ। एक तो यहाँ से देखो, ऐसे करें, वाटर थेरापी, मड थेरापी, मिट्टी पट्टी और पानी चिकित्सा, साथ में ये। दूसरा गोखरू का पानी, तीसरा शीशम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, फिर इसके बाद वृक्क दोषर्कवाद, फिर हमने धनिया का पानी, धनिया और गोखरू का पानी साथ साथ भी हमने पिलाया, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट है। अब ये सब करते हुए धनिया का पानी, गोखरू का पानी, नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, वित्त दोषरवटी, ट्राई घनवटी, अभी तो हमने रीनोग्रिट और धनिया के भी एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसकी भी हमने घनवटी बना दी। धनिया के बीज में और धनिया के पत्तों में दोनों में अलग अलग गुण होते हैं, तो उसका भी हमने एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसकी भी गोली बना दी। मैं 14 दिन का क्रिएटिन, क्योंकि किडनी के लंबी बीमारी के बाद लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, और उसके बाद लोगों का पहले डायलिसिस, फिर किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट, और उसके बाद मौत। इस चक्रव्यूह से बचना है तो योग को अपनाना पड़ेगा। और मैंने लोगों का 8 से लेकर के 12 तक जिनका क्रिएटिनिन पहुंच गया था उसको रिवर्स किया है। अब मैं वही बात कहूँगा, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो पढ़े हैं अभी तक, अब उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिलॉसफी नहीं है कि किडनी के सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो आप किडनी डिजीज़ को। और यहाँ तक कि किडनी में इन्फेक्शन हो, किडनी श्रिंक हो गई हो, किडनी में प्रोटीन लीकेज हो, ये भी और बीमारी आ गई बहुत, और इसमें भी बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, और उसका भी परिणाम कितना होगा उसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। गिलोय, गोखरू, आंवला, मात्र 3 चीज़ों का काढ़ा पिलाने से प्रोटीन लीकेज भी खत्म हो जाता है किडनी से। कितनी बड़ी बात है। तो मात्र छोटे छोटे उपाय करने और खान पान में ध्यान रखना, जौ का दलिया, जौ का आटा, इसी का सेवन करें। आज हम जो चना बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, और उसकी भी चने की टिकिया, वैसे तो चने का आटे का चोखा भी बनाते हैं, चोखा बाटी बनाते हैं उधर बिहार में, और आज हम
जौ का सत्तू भी जो चने के रोगियों के लिए बहुत अच्छा, थोड़ा हरी मिर्च और प्याज डाल करके और पीते हैं, मस्त हो जाते हैं, डायबिटीज चलिए स्वामी जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में उसकी भी बात करेंगे जैसा कि आप अभी बता रहे हैं। स्वामी जी, डायबिटीज की वजह की एक बड़ी वजह मोटापा भी है। अगर वेट कंट्रोल होगा तो शुगर का खतरा जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो वजन कम करने के लिए कौन से 3 योगाभ्यास किए जाएं, प्राणायाम किए जाएं, जिससे डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सके? कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सबको करना ही करना है। साथ ही साथ ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ ये इससे पेन क्रियाज भी अच्छा होगा। देखो ये जो अभ्यास कर रहे हैं ना, ये पेन क्रियाज के लिए भी अच्छा है, स्थित कोणासन, और ये वेट को भी कंट्रोल करेगा। अब जब ये टमी बहुत अधिक बढ़ जाती है, पेट जो है इंडिया गेट की तरह बाहर निकलने लगता है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पेन क्रियाज के ऊपर पड़ता है। तो देखो ये जो कर रहे हैं ना, ये चक्की आसन और ये स्थित कोणासन, भस्त्रिका और कपालभाति के साथ, और ये 3 अभ्यास ही, ये अर्धहलासन, ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे। जो थोड़े से स्वस्थ है वो दोनों पैरों से कर सकेंगे, नहीं तो एक पैर से कर। ये अभ्यास करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, अश्वगंधा के पत्ते लेते हैं, गोदाना अर्क मेदोहर वटी ले लेते हैं। तो हमने देखा है ये एक दिन में 1 किलो वाटर थेरापी, मड थेरापी, उद्वर्तन आदि करा करके, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, और जो है कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही सो करना है, इसको नहीं छोड़ना। सिद्धासन में, सुखासन में, वज्रासन में, कुर्सी पर बैठ के ही। अब हमारे चेन्नई से भाई आए, कब से डायबिटीज थी? जो तमिलनाडु वाले, हाँ, इन्होंने तो मेरा कैंप करवाया था। अपना नाम बोलो। मेरा नाम रणजीत है। रणजीत, मैं कोयम्बतूर से आया हूँ। कोयम्बतूर से है। अब क्या हाल है शुगर का? अभी एकदम कंट्रोल में है। और कितने साल से थी? अभी 31 साल हो गया। 31 साल की शुगर को? अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं? अभी कोई लीवर, किडनी, हार्ट, आँख? हाँ, किडनी का जरा प्रॉब्लम है, कंट्रोल में है। सारी डॉक्टर बोलते हैं कि 31 साल से आपको शुगर है, तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। अभी 2-3 साल से किडनी का इफेक्ट है। कितना है क्रिएटिनिन? अभी 3.5 क्रिएटिनिन है। अब 3 पॉइंट आ गया। अब देखो 30 साल से किडनी की प्रॉब्लम होगी तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ 10 से 20, कभी 30% लोगों को किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। आज जो उपाय बता रहे हैं ना, हाँ जी, अब ये पूरे करना तो ये रिवर्स हो जाएगा क्रिएटिनिन भी। हाँ ठीक है। चलो रणजीत जी बैठो। हाँ जी। अब ये तो ज्यादा लंबा काल हो गया था। नमस्कार। नमस्कार। कोयम्बटूर से आए रणजीत जी। और सरदार जी, तुमको शुगर था? ये तो दौड़ता रहता है, कब से था? मेरे 25 साल से शुगर था जी। अब क्या हाल है? अब ठीक है जी, बिल्कुल पूरी मिठाई खाते हैं सर। सच्ची बात बोल रहे हो? बिल्कुल जी। गुरु के बंदे हो? हाँ नहीं जी, बिल्कुल मिठाई खाते हैं जितनी शुगर आती है। मेरे मोटापा भी था जी, कम से कम 35 किलो मेरा वेट कम हो। लो 35 किलो वेट कम किया। पहले कितने तगड़े थे? 99 था, ये पेट था और ये था जी। सिर्फ योग और कपालभाति से ठीक हुआ सर। और अब दवाई कोई नहीं लेते? दवाई ये मधुनाशिनी कभी लेते हो, ज्यादा मिठाई खा लेते हैं ना। अब लो, अब लीवर, किडनी, हार्ट एकदम ठीक है? हाँ जी। चश्मा कहाँ गया? चश्मा पहले लगाता था, अब बिना चश्मे पढ़ लेता हूँ। ये लो, आंखें ठीक कर ली, लीवर, किडनी, हार्ट एकदम ठीक, वेट 35 किलो कम कर लिया। तुम्हारा नाम तो बोलो। बलदेव सिंह जी। बलदेव जी। अब ये दूसरों को योग सिखाने में लगे हैं। देखो तो ये तो मैं ऐसे अचानक, क्योंकि मैंने देखा ये तो पुराना भाई है हमारा। हाँ जी। बैठो। अब ये इसको भी शुगर था, मैं तो भूल ही गया था। आपकी कितनी आवश्यकता है पूरे देश दुनिया को। एक और उसकी मिसाल में रखती हूँ। आप यहाँ पर जितने डायबिटीज के रोगी हैं उन्हें ठीक करते जा रहे हैं, और अभी हेल्थ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि डायबिटीज की रोगियों की संख्या दुगनी हो जाएगी, और इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अभी तो आपके संरक्षण की, आप योग और आयुर्वेद की पूरे देश दुनिया को बहुत जरूरत है स्वामी जी, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ जाती है। प्री डायबिटिक समझ ही नहीं पाते हैं कि कब वो शुगर पेशेंट्स बन गए, और जो लोग प्री डायबिटिक हैं उन्हें खास ध्यान रखने की जरूरत है कि वो डायबिटीज की कैटेगरी में ना आ जाएं।
तो स्वामी जी इसका भी आप उपाय बताएं कि एक तो पहचाने कैसे कि बॉर्डर लाइन पर आ गए हैं। तो देखो, जब बार बार पेशाब लगने लगे, जब मुंह सूखने लगे, जब शरीर में बहुत कमजोरी और कभी कभी चक्कर आने लगे, तब समझ लेना कहीं शुगर की चपेट में आ गया। वैसे तो बच्चों का भी अब तो, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, साल में एक बार ब्लड टेस्ट सबको करवा लेना चाहिए। और जिन बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार कोई एंटीबायोटिक आदि दी है, तो उन बच्चों का तो शुरू में एक बार तो 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में भी बच्चों का चेक करा लीजिए। जब अचानक से वजन घटने लगे, जब बार बार पेशाब जाने लगे, जब मुंह सूखने लगे, चक्कर आने लगे और अनईजी फील हो, तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई बार आंखों में भी ऐसे अंधेरा सा छा जाता है जब ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है। तो और बढ़ने से ज़्यादा कभी कभी फिर किसी भी काम से घट जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा दौड़ लगाई, कुछ किया और शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। तो ये हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी इधर खड़े हैं, इनके परिवार में कितने लोगों की मौत हुई है भाई? तो जो है अब हालात इनकी ये हुई कि इनकी माता जी अचानक कहाँ खड़ी हुई थी? देहरादून के बस स्टैंड पे खड़ी थी और अचानक शुगर लो हो गया और वहीं हार्ट अटैक से उनका स्वर्गवास हो गया। एकदम से शुगर लो हो गई और मौत हो गई। हाई, एक बात और बताना चाहता हूं मैं, हाई नहीं रहनी चाहिए शुगर, लेकिन 200, 250, 300, 400, 500 तक भी बच्चों की हम शुगर देखते हैं बढ़ जाती है, रोज बढ़ती है टाइप 1 वालों। कोई नहीं मरता बच्चा, लेकिन लो होते ही मरने का खतरा है। तो योग से दोनों ही चीजें, आप बहुत ज्यादा लो भी नहीं जाएंगे और हाई भी नहीं जाएंगे, तो ये दोनों ही खतरनाक है। और लो बीपी से बस बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, पसीना आने लगता है और जी एकदम से। तो 2 लोगों की मौत तो जी, दादी जी का भी स्वर्गवास ऐसे ही देखिए। तो लोग इससे जागरूक बने, टेस्टिंग जरूर कराएं। और ये जो आज हमारे ये जो यादव साहब का सुन के और बलदेव जी का सुन करके मिठाई ना खाएं, सोचे कि बाबा जी तो मिठाई खिलाते हैं। अरे भैया, वो खाने के लिए पहले तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, और मिठाई के बजाय आम खा लिया करें। अभी पीछे एक बच्चा आया मेरे पास जी, बोले स्वामी जी मैं तो अब सारे मीठे फ्रूट्स खाता हूँ, मुनक्का अंजीर खाता हूँ और मेरी शुगर जो है वो अब रहती है अब स्वामी जी 100 और 125 के आसपास। तो अब इसके लिए थोड़ा लंबा समय प्रैक्टिस की जरूरत है। जी मेरी बहन, मौसम ही ऐसा है, आम, तरबूज, खरबूज, ये सारे मीठे फल, लीची। ऐसे में स्वामी जी बहुत सारे दर्शक हैं जो डायबिटीज से इतर भी अपने सवालों को आज लेकर आए हैं। इन्हीं में से एक सवाल है सत्या का। वो ये कह रहे हो कि उनके सीने के बाई तरफ में दर्द रहता है, वो इसका उपाय चाहते हैं। स्वामी जी, कहीं ये कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की शुरुआत तो नहीं? बाई तरफ सीने में उनके दर्द रहता है। नहीं, इसमें एक बात बताता हूँ, मैंने शायद पूरे 2-2.25 साल में एक दो बार ही बताई थी। ये जो पसलियों के इधर दर्द होता है ना, ये हार्ट का पेन नहीं होता है, ये मस्कुलर पेन होता है, इधर भी इधर भी। तो इसको क्या करें, ये पहले उंगली के नीचे यहाँ एक पॉइंट होता है और ये मेरा सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का मैंने ठीक किया है। यहाँ से दबाओ और ऐसे थोड़ा गैस आदि निकलेगी, कुछ थोड़ा बहुत होगा तो गोमुखासन थोड़ा कर ले। यहाँ से दबाने से ही यही दर्द पूरा 1 मिनट के अंदर गायब हो जाता है। ऐसे ऐसे ये पॉइंट ऐसे दबाएं और थोड़ा सा मेथी, सौंठ और हींग, ये थोड़ा सेंधा नमक, ये सब डाल करके ले लें अथवा केसर चूर्ण ले लें और थोड़ा गोमुखासन कर लें। ये पॉइंट दबा लें, दाईं तरफ हो तो दाईं तरफ, बाईं तरफ हो तो बाईं तरफ, ये पॉइंट, और ये गोमुखासन कर लें। तो ये पसली का दर्द होता है, ये पूरा ठीक हो जाएगा। एक तो ये कर ले और दूसरा ऐसे ही बैठ करके ऐसे कर ले। तो ये समाधान बता दिया है। कई लोग इसी को ही हार्ट का पेन मान करके और बड़े परेशान रहते हैं। अगला प्रश्न ले लो। और बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा स्वामी जी। अगला सवाल विपिन का है। विपिन अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माँ की उम्र 56 साल है। मेट्रो से ट्रैवल करने के दौरान जब भी ट्रेन अंडरग्राउंड हो जाती है तो उनका दम घुटने लगता है, बंद कमरे में भी उनका दम घुटने लगता है। तो जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, और ये सवाल हमें फेसबुक के जरिए आया था। अब स्वामी जी ये मुझे लग रहा है कि हेल्थ इशू है या साइकोलॉजिकल इशू है? जरूर फेसबुक, ट्विटर
नहीं, ये विपिन जी से लेकर के बहुत लोगों के ऐसे अलग अलग लोगों के सवाल रहते हैं कि जब कहीं हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, जहाज़ में बैठते हैं, फोबिया होता है अलग अलग प्रकार का, या जैसे कहीं ऐसे सुरंग में चले जाते हैं तो ये मानसिक रूप से भी ये समस्या होती है। लेकिन योग में तो सभी समस्याओं का समाधान है ना। तो अनुलोम विलोम, जब कोई सुरंग में ऐसे जाएं या हेलीकॉप्टर में या जहाज में उड़े, बहुत लोगों को, कुछ मैंने एक दो को नहीं बहुतों को देखा है जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, घबराहट होती है। एक तो मैं जानता हूँ पिछले 30 सालों से एक उपेंद्र भाई ठक्कर है, वो ट्रेन में ही नहीं बैठता। बोले जी ट्रेन में बैठते में दिल की धक 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 बढ़ जाती है और मैं मर जाऊंगा, और वो 30 साल से ट्रेन में नहीं बैठा है। तो ये अनुलोम विलोम करें, आंख बंद करके कर लें। यदि बाहर का देखने में भी दिक्कत होती है तो आंख बंद करके अनुलोम विलोम करते रहें, भ्रामरी उद्गीत कर लें और दम घुटने के ओ बाहर देखो ही मत ना कि सुरंग में हो कि आसमान में हो कि जमीन पर हो कि कहाँ हो। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते रहे, थोड़ा ये पॉइंट दबाते रहे और ये पॉइंट दबाते रहे। और जिनका दिमाग की नसें बहुत कमज़ोर हो गई तो मेधावटी मेमोरीग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड या मेधा क्वाथ अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट कोई भी इन 2-3 उपायों में से 1-2 उपाय कर रहे हैं। फिर स्वामी जी अब आपके साथ जिनका हार्ट बहुत वीक हो तो हृदयामृत और कार्डियोग्रिट अथवा अर्जुनारिष्ट ले ले और प्राणायाम कर ले तो हार्ट भी मजबूत हो जाएगा, दिल दिमाग मजबूत रहेंगे। और योग से तो मनोबल आत्मबल भी प्रबल हो जाता है। तो फिर आंधी तूफानों में मेरी तरह से खूब लड़ेंगे और जीतेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे जिंदगी। स्वामी जी चलिए अब कार्यक्रम के सबसे आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां आप यौगिक अभ्यास के बाद शुगर कंट्रोल करने के घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे सिखाते हैं। तो डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए आज का हमारा वो घरेलू नुस्खा क्या है? क्योंकि आपने तो बोल ही दिया था कि आज चने का सत्तू और उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें बताने वाले। तो जब तक आप इसकी शुरुआत करें, मैं जल्दी से कल का कार्यक्रम बता देती हूँ। सांस में दिक्कत, सीने में दर्द, किस योग से कंट्रोल करें हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, किडनी फेल होने का डर, बिना दवा कैसे नॉर्मल हो ब्लड प्रेशर, स्वामी रामदेव का यौगिक चैलेंज, सिर्फ 3 दिन में बीपी करेंगे बैलेंस, तो कैसे करें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, जानने के लिए कल का हमारा कार्यक्रम आपसे मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वामी जी तो देखो, एक तो ये खीरा, करेला, टमाटर का जो जूस है तो ये तो लोगों को पीना ही पीना है। और इसमें जब टमाटर डाल देते और खीरा डाल देते हैं ना, है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि लोग सोचते हैं खीरा, करेला, टमाटर तो बड़ा कड़वा होगा। अब इसमें थोड़ा सा गिलोय, थोड़ा सा एलोवेरा, सदाबहार, गुड़मार भी डाल दिया तो जूस और स्वादिष्ट हो जाता है। फिर देखो, ये जो है ये टिकिया है, बड़ी अच्छी है। इसमें बेसन है और इसमें अलग अलग सब्जियां डाल दी, जो भी सीजन की सब्जियां हैं वो इसके अंदर डाल करके, और थोड़ा सा गाय का घी डाल दिया। अब ये इतनी अच्छी टिकिया बन जाती है। और इसमें चना है और चने से शुगर नहीं बढ़ता है, उससे कंट्रोल रहता है। चने का सत्तू भी पी सकते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट मधुघृत खाने के बाद 2-2 गोली और चने का सत्तू। अब चना डाला, अब चना जो है यही इसी चने को हमने तो चना भी उपलब्ध करा दिया पतंजलि की तरफ से, चना का सत्तू। और इसमें अब गर्मी है तो थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है प्याज। अब प्याज थोड़ा सा डाल देते हैं चने के सत्तू में, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा ये सेंधा नमक डाल दिया, तो फिर तो बात ही क्या, पेट भी ठंडा रहेगा स्वामी जी और लू भी नहीं लगेगी। और देखिए मीनाक्षी, डाइट हो जाती है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए फुल कोर्स मील तैयार है। हाँ। और देखो ये दही भी बहुत अच्छा है सर्दी के, गर्मियों के अंदर ये छोटे छोटे उपाय सब करेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो एक साथ हमने जूस से लेकर के और सत्तू से लेकर के और चने की टिकिया तक के आज सुपर डाइट बता दी है बिल्कुल डायबिटीज वालों के लिए। और इसको, इस टिकिया को दही के साथ खाएंगे। आज हमारे मेहमानों को, पूज्य सन्यासियों को हम यहाँ खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।